नमस्कार दोस्तों, मैं नीमा बोरा। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको जालंधर बंद के बारे में बताया था। जालंधर बंद कैसे लगाया जाता है और उसके क्या क्या लाभ है और किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। आज हम बात करते हैं दूसरा जो बंद योग में है, वो है उद्यान बंद। दोस्तों, उम्र के साथ साथ व्यक्ति का पेट बढ़ता ही रहता है, त्वचा भी ढीली पड़ने लगती है, जिससे नाड़ियों में रक्त दौड़ता है, वो भी कमजोर होने लगते हैं। लेकिन उद्यान बंद से उम्र के बढ़ते असर को रोका जा सकता है। योग के बंद और क्रियाओं को करने से व्यक्ति सदा तरोताजा और युवा बन सकता है। दोस्तों, बंधु की अगर बात करें तो आपने सुना होगा, प्राणायाम के साथ साथ हम कई बंधु को भी लगाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा उद्यान बंद के बारे में जान लेते हैं। क्या है उद्यान बंद और कैसे इसे लगाया जाता है। दोस्तों, उद्यान का अर्थ होता है उड़ना। इस बंद के कारण आँख, कान, नाक, मुंह अर्थात सातों द्वार बंद हो जाते हैं और हमारा प्राण सुषुम्ना में प्रविष्ट होकर उड़ान भरने लगता है। दरअसल प्राण सुषुम्ना में ऊपर की ओर उड़ने लगता है, इसीलिए इसे उद्यान बंद कहते हैं। उद्यान बंद को वैसे कहा जाता है कि हमारे शरीर के समस्त व्याधियों में लाभ देने वाला होता है। व्याधि मतलब बीमारी, यानी कि उसको योग में व्याधि बोला जाता है, क्योंकि शरीर की व्याधि ही पेट है। पेट अगर ठीक नहीं रहा तो हर बीमारी को जन्म देता है। दोस्तों, उद्यान बंद दो तरह से किया जाता है, एक खड़े होके और एक बैठ के। आज मैं आपको बैठ के उद्यान बंद कैसे लगाया जाता है उसकी तकनीक को बताऊंगी, क्योंकि बैठ के हर कोई उद्यान बंद लगा लेता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो खड़े होके नहीं कर सकता है, तो सबसे इजी तरीका है, इसको बैठने से किया जाता है। इसको बैठ के आप चेयर पे भी, जिनको घुटने की प्रॉब्लम है, फ्लोर पर नहीं बैठ सकते, तो वो चेयर पे बैठ के भी उद्यान बंद लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं इसकी तकनीकी बताऊंगी, उसके बाद इसके बेनिफिट, इसके क्या क्या लाभ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, और किसको उद्यान बंद नहीं लगाना चाहिए। तो उसके लिए आप को 2-3 आसनों में आप बैठ के इसको कर सकते हैं, जैसे वज्रासन, सुखासन। दोस्तों, सबसे पहले आपको कैसे बैठना है उसका मैं बैठने की स्थिति आपको बताती हूँ। जो फ्लोर पर नहीं बैठ सकते तो मैंने आपको बोला कि आप चेयर पर भी इस आसन को कर सकते हैं। उसके लिए आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, इसको सुखासन बोला जाता है। अर्ध पद्मासना में भी बैठ सकते हैं, इसको अर्ध पद्मासना बोला जाता है। और आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, इसको वज्रासन बोला जाता है। और उसके बाद आप अगर पद्मासना में बैठ सकते तो बहुत अच्छा है। पद्मासना, पूर्ण पद्मासना ये मैंने लगाई। आप पद्मासना में बैठ गए, दोनों हाथों को आपने हथेलियां नीचे की तरफ घुटने पर रख लिया, घुटनों को थोड़ा दबा के रखना है, स्पाइन को सीधा रखा आपने और थोड़ा आगे की तरफ झुकना है। इसमें क्या करना है, आपको लंबी सांस भरनी है, दोनों नासिकाओं से सांसों को झटके से खाली कर लेना है। उसके बाद सांस को होल्ड करना है, सांस लेना भी नहीं है और छोड़ना भी नहीं है। जितनी देर आप रोक सकते हैं अपने बॉडी के क्षमता के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको क्या करना, सांस को रोक के रखा और अपने नाभि को, पेट को इतना पीछे आपको करना है कि आपका पेट ऐसा महसूस हो कि आपकी रीढ़ की हड्डी से लग गया। तो आपको मैं पहला स्टेप, आप बैठ गए पद्मासना में, हाथों को रख लिया आपने घुटनों पे और लंबी सांस भरी, सांसों को झटके से खाली कर दिया। उसके बाद जालंधर बंद लगाया। जालंधर बंद की भी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अभी मैंने पिछली वीडियो ही जालंधर बंद की बताई थी। तो आपने जालंधर बंद लगाया और थोड़ा आप आगे की तरफ झुक गए, आपके कंधे ऊपर की तरफ आएंगे, पेट को इतना पीछे करना है कि आपका पेट रीढ़ की हड्डी से लग गया। उसके बाद सबसे पहले आपने जालंधर बंद को हटाया और पेट को आप ढीला छोड़ दिया एकदम, और सांस को नॉर्मल ले लिया। जब आपका
पेट अंदर की तरफ जाएगा तो आपका डायफ्राम ऊपर की तरफ, आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर की तरफ आपका प्राण आ रहा है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, उद्यान बंद यानी कि उड़ान भरना। क्या उड़ान भर रहा है हमारा प्राण। प्राण आपको ऊपर की तरफ महसूस होगा। आपका डायफ्राम होता है हमारे पसलियों के ठीक पेट के ऊपर, यहाँ पर एक लहर होती है, उसको डायफ्राम बोला जाता है। तो एक बार मैं इसको आप पूरा दिखा देती हूँ कैसे करना है। पूरा शरीर रिलैक्स छोड़ देना है। लंबी 1-2 सांसें लंबी गहरी छोड़ेंगे, लेंगे और छोड़ेंगे। तो ये बताया मैंने आपको उद्यान बंद कैसे लगाया जाता है। अब मैं इसकी बताती हूँ आपको बेनिफिट, इसके क्या क्या लाभ है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी इसका लाभ आपको समझ में आएगा। तो इसके लाभ बताते हैं। दोस्तों, उद्यान बंद आपको स्टार्टिंग में 2 से 3 राउंड करने हैं। अपनी बॉडी के क्षमता के अकॉर्डिंग ही रुके, जितनी देर आपको कंफर्ट लगे और ज़बरदस्ती नहीं। आपको लगे कि मुझे घुटन सी महसूस हो रही, मुझे अब सांसें ले लेनी चाहिए, तो आप बंद को हटा के नॉर्मल पोजीशन में आपको आना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको 2 या 3 राउंड करना चाहिए। अगर आपका अभ्यास हो जाए तो इसको हर दिन 8 से 10 राउंड करना है। तो इसके क्या क्या लाभ है दोस्तों। इस बंद से पेट और कमर की मांसपेशियां सक्रिय होकर शक्तिशाली बनती है। पेट और कमर की अतिरिक्त चर्बी घटती है। मणिपुर चक्र और सूर्य जालिका को सक्रिय करता है। आंतों की सक्रियता बढ़ती है एवं कब्ज दूर करने में सहायक होता है। अग्नाशय को सक्रिय करता है और मधुमेह के लिए यह बहुत ही लाभदायक बंद है। रोग प्रतिरोधक प्रणाली को मजबूत करता है। यह मन को संतुलित करता है, चिड़चिड़ापन और क्रोध को शांत करता है और अवसाद के भाव को नष्ट करता है। दोस्तों, ये था इसका लाभ। यह बंद किसको नहीं लगाना, इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। उद्यान बंद का अभ्यास खाली पेट ही करें। इस बंद का अभ्यास हाई ब्लड प्रेशर वाले ना करें। गर्भवती महिलाएं भी इस अभ्यास को ना करें, या पेट की कोई सर्जरी हुई है तो 6 महीने से पहले इस अभ्यास को ना करें। साथ ही साथ आप अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ही देख सकते हैं कि आपको इसे करने में कंफर्ट फील हो रहा है कि नहीं। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो अभ्यास को रोक दीजिए या कोई योग एक्सपर्ट की निगरानी में ही करें। दोस्तों, अभी आपने देखा कि उद्यान बंद का अभ्यास कैसे करते हैं, और इसको जब भी करें खाली पेट ही करें। मॉर्निंग में करें तो अच्छा है। शुरू में 2 से 3 बार अभ्यास करें। अभ्यास हो जाने के बाद इसे 8 से 10 बार करना चाहिए। सावधानी के साथ करिएगा, आपको पूरा लाभ मिलेगा। और भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को वीडियो शेयर करें, जिससे और लोग भी योग का लाभ ले सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। धन्यवाद।